खबरों की तफसीलात सबसे पहले आगाह करें। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। रोजाना पीर महल और चौक आजम लिया तौंसा 207 किलोमीटर सड़क बनेगी। M4 चिरागाबाद जंग बाईपास ताशोर कोट रोड 103 किलोमीटर सड़क तामीर होगी। कॉलेजेस में 600 असामियों पर भर्ती का असूली फैसला भी जारी कर दिया गया है। और अब खबर यह है कि फैसलाबाद में सेंट्रल परचेज ताखीर का शिकार। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में स्टंट की कमी वाक़या हो गई। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में अमराज कलब में मुब्तला मरीज इलाज मालजे के हसूल के लिए रुख कर रहे हैं, मगर अब अस्पताल में स्टंट का फुकदान है। MS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद साजिद का कहना था कि सेंट्रल परचेज में ताखीर का शिकार होने के सबब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में स्टंट की कमी वाक़या हुई है। ताहम अस्पताल में अभी स्टंट मौजूद हैं। हमारे कुछ स्टंट ऑन द वे हैं और आज की डेट तक हमारे 200 स्टंट हो जाएंगे शाम तक, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है। नो डाउट अभी थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है ओवरऑल द पंजाब, लेकिन हम अपने पेशेंट्स को स्टंट्स डाल रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से 250 स्टंट फराहम कर दिए गए हैं और मजीद 15 रोज तक स्टंट की कमी खत्म हो जाएगी। रोजाना तकरीबन 15 मरीजों के स्टंट डाले जा रहे हैं। तकरीबन हमारे 10 से 15 मरीजों को स्टंट डलते हैं डेली। एंजियोग्राफीज हमारी 40 के करीब होती हैं और जो स्टंट वाले पेशेंट हैं 15 से 20 भी हो जाते हैं, 15 भी हो जाते हैं, लेकिन एवरेज 15-12 के करीब रहती है। स्टंट की फराहमी बर वक्त यकीनी ना बनाई गई तो दिल के मरीजों की जिंदगियां खतरे से दो चार हो सकती हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में कमी पर शहरियों का कहना है कि पेट्रोल तो सस्ता हो गया मगर महंगाई में कमी नहीं हुई। हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए रिलीफ। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 215 रुपए 51 पैसे होकर शहरियों का पेट्रोल की कीमत में कमी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। कहते हैं 10 रुपए कमी अच्छा फैसला है, मगर साथ ही इससे महंगाई में कमी का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत को मजीद कमी करनी चाहिए। भाई पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, कोई चीज नहीं कम होती। जिधर रेट है उधर रेट रहते हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया, आज कितना हो गया, 215 हो गया है, तो 2 दिन बाद 225 फिर हो जाएगा। ये तो 2-3 दफा हो गया ऐसे। गरीब आदमी का कोई नहीं सोच रहा। ये देखे ना आलमी सतह पे कितना पेट्रोल कम हुआ है। ठीक है, ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं जैसे कि भी हमको कुछ पता ही नहीं है। डीजल की कीमत 7.5 रुपए कमी से 227 रुपए 80 पैसे, जबकि लाइट डीजल 10 रुपए कमी से 169 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि आलमी मार्केट में कीमत कम है, हुकूमत को मजीद रिलीफ देना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद आवाम फौरी फवाइद से महरूम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मगर किराए कम ना हुए। मुसाफिरों का कहना था कि कीमतों में इजाफा हो तो किराया फौरी बढ़ाया जाता है, मगर अब ट्रांसपोर्टर्स किराए कम करने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल की कीमतों में कमी होने पर फौरी किराया कम क्यों नहीं किया जाता? नहीं, अभी तक तो कोई फर्क नहीं आया। पेट्रोल भी कम हुआ है और कोई फर्क नहीं आया किराए में। किराए की कल का पेट्रोल कम हुआ है। अब इधर पास लगवाने आए हैं तो इधर अभी उन्होंने किराया भी उस तरह ही अपना रेट रखा हुआ है किराए का। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि गुज़िश्ता रात कीमतों में कमी हुई है, कल तक किराया कम करेंगे। लाहौर के किराए में 30 से 40 रुपए कम होंगे। इंशाल्लाह ताला कल तक इसी जितना तेल कम हुआ है उतना कम होगा इंशाल्लाह। तमाम ट्रांसपोर्टर जिम्मेदार हैं, वर्कर जिम्मेदार हैं और इंशाल्लाह कल आपको नजर आएगा कि कम हुआ, जितना कम हुआ तेल उसके हिसाब से कम होगा इंशाल्लाह। कम से कम C क्लास में मेरा ख्याल है कि 30-40 रुपए होगा कम। जंग का किराया ताहाल 300 रुपए तक वसूल किया जा रहा है, जबकि लाहौर का C क्लास ट्रांसपोर्ट में किराया 400 रुपए, मुल्तान के लिए 8 से 850 रुपए किराया वसूल किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद, BX City 41, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से मदीना टाउन हिल्स गार्डन में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इलेक्शन की तैयारियां शुरू। जमात इस्लामी हल्का NA 101 की तंजीम की जानिब से सूसा रोड मदीना टाउन हिल्स गार्डन में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार NA 101 शेख मोहम्मद मुश्ताक, PP 112 से मियाँ अजमल हुसैन बदर, PP 113 से मियाँ अब्दुल सत्तार बेगा और डॉक्टर खालिद महमूद फखर ने रैलियों के हमरा शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और अमीर वस्ती पंजाब जावेद महमूद कसूरी ने खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी सूद का खात्मा करेगी, बेरोजगारों और बूढ़े अफराद को खुसूसी अलाउंस दिया जाएगा और मुल्क में शरीयत का निफाज यकीनी बनाया जाएगा। मुझे बताएं, पाकिस्तान माशी तौर पर क्यों तबाह हो रहा है, क्यों गुर्बत आम हो रही है? आपकी जायदादों में, प्रॉपर्टीज और कारखानों में
इजाफा हो रहा है। जुल्म के निजाम का खात्मा चाहते हो तो आइए आज के वर्कर्स कन्वेंशन में ये ऐलान करें कि ये वोट हमने कई दफा दिया, इन पार्टियों को आजमाया, बार बार आजमाया, मुझे बतलाइए करप्शन खत्म हुई नहीं हुई। कन्वेंशन से नामजद उम्मीदवार शेख मुश्ताक, मियां अजमल हुसैन बदर, मियां अब्दुल सत्तार बेगा और डॉक्टर खालिद महमूद फखर ने भी खिताब किया। इनका कहना था कि अपने हलकों के मसाइल से आगाह हैं, सड़कों, सीवरेज और दीगर मसाइल को भी हल करेंगे। मुजाहिद हॉस्पिटल ने, जमाती इस्लामी की लेबोरेटरी, स्कूल, आगोश सेंटर और ऑर्फन केयर सेंटर ने इस इलाके के हजारों घरों की खुशियों के अंदर दम भरा है। पाकिस्तान में कोई सीट खाली ना रहे, वो सूबाई असेंबली की हो या कौमी असेंबली की हो। मैं कहता हूं आम कारकुन खड़ा कर दिया जाए। पैसे नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है। हम आज इस महंगाई के दलदल में फंस चुके हैं कि गरीब आदमी का बिजली का बिल नहीं अदा हो सकता और सुई गैस है कि वो नाम की आती है। ज़िले अमीर महबूबर जमान भट्ट व दीगर ने कन्वेंशन में शिरकत की, जबकि इस मौका पर सरपरस्तारा अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का ने अपनी तंजीम के दीगर ओहदेदारों के हमरा जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान किया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ हाशिर वड़ाई, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब की 10 सब्जी मंडियों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मंसूबा जंग की तहसील शोरकोट की सब्जी मंडी भी मंसूबे में नामजद। मंसूबे के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए की खती रकम मुख्तस की गई। सब्जी मंडियों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तामीरात का काम 15 माह के दौरानिये में मुकम्मल किया जाएगा। नए प्रोजेक्ट से सब्जी मंडी की हालत इज़ार बेहतर होगी, जबकि आड़तियों को दरपेश कारोबारी मसाइल से भी छुटकारा मिल सकेगा। महकमा बिल्डिंग ने तामीराती कामों के लिए टेंडर्स वसूल करने शुरू कर दिए हैं। तमाम तर अमल की मॉनिटरिंग डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी करेंगे। जिला इंतजामिया की गफलत ने तालिब इल्मों की जान खतरे में डाल दी। समंदरी रोड पर वाक़िया स्कूल के बाहर कई फीट गहरा सेम नाला, लेकिन स्लैब मौजूद नहीं। जिला इंतजामिया की गफलत ने तालिब इल्मों की जान खतरे में डाल दी। समुद्री रोड पर वाक़या स्कूल के बाहर कई फुट गहरा सीम नाला, लेकिन स्लेब्स मौजूद नहीं। उस्तादा का कहना था कि स्कूल से छुट्टी होने पर बच्चे जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो कई बच्चे बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। हमें रोजाना वालिदैन शिकायत करते हैं आगे, कभी किसी बच्चे की टांग टूट गया, कभी किसी की लात टूट गया। हम किसको जाके अपनी रुसवाई सुनाए? यहाँ पे ना कोई MP आता है, ना कोई MNA आता है। हम अपने दर्द दिले किसको जाके सुनाए? ये बच्चे देखे मासूम है, ये स्लेट को कैसे क्रॉस करेंगे? उसके बाद ये रोड है, कोई हादसा हो जाता है, इधर कौन जिम्मेदार है? उस्तादा का मजीद कहना था कि एक छोटी सी स्लैब लगा दी है जिस पर से 2 बच्चे भी बामुश्किल गुजरते हैं। वालिदैन हमसे शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चों की जान अहम नहीं है क्या, जो स्कूल इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। को 1-2 दफा नहीं, पहले भी काफी दफा बच्चों के एक्सीडेंट हुए हैं, टांगे टूटी हैं। वालिदैन आकर हर साल नाराज होते हैं, फिर वालिदैन को परेशानी होती है। रोड पार करने का तो इतना मसला है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। उस्तादा और तालिब इल्मों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि हमारे स्कूल के बाहर स्लेब लगवाई जाएं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद से कराची का सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अहम खबर। सैलाब के पेश नजर बंद ट्रेनों की बहाली का सिलसिला जारी। पाकिस्तान एक्सप्रेस 23 दिसंबर को कराची के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान एक्सप्रेस सुबह के औकात में कराची रवाना हुआ करेगी। रेलवे हुकाम का इस हवाले से कहना है कि कल पाकिस्तान एक्सप्रेस की बुकिंग खोल दी जाएगी ताकि मुसाफिरों को सफर की सहूलत फ्राहम की जा सके। पाकिस्तान एक्सप्रेस को 3 माह बाद सफर की इजाजत मिली है। मोटरसाइकिल, कार और मोबाइल ही नहीं बल्कि बिजली के ट्रांसफार्मर भी चोरों के निशाने पर हैं। शहर के बेशतर इलाकों में ट्रांसफार्मर चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। फैसलाबाद में ट्रांसफार्मर चोरी उरूज पर पहुंच गई। चोर अपनी जान पर खेलकर बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी करने लगे। ट्रांसफार्मर चोरी से फेस्को को लाखों रुपए का नुकसान। जराये के मुताबिक गुज़श्ता माह 20 से ज़ायद ट्रांसफार्मर चोरी हुए। फेस्को हुकाम का कहना है कि फेस्को में ट्रांसफार्मर चोरी के वाकयात को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अदालती अहकाम की हुक्म उदूली पर फेस्को अमले की पकड़। अदालत ने XCN नाज़िमाबाद डिवीजन और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुतालिका अफसरान को अगली पेशी पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। मोहम्मद उमैर की जानिब से फेस्को के खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें मौके से इख्तियार किया गया था कि मेन चौक ख्वाजा ट्रेवल्स में बिजली का पोल नस्ब है। पोल की वजह से मुतअद्दिद हादसात रूनुमा होते हैं। मौसम सरमा में धुंध के बायस चौक के दरमियान में नस्ब ये पोल मजीद हादसात का सबब बन सकता है। अदालत बिजली के पोल को फौरन हटाने का हुक्म सादिर करे।
और यहाँ आपको बताएं, जंग के शहरियों के लिए खुशखबरी। 18 हजारी में रेस्क्यू 1122 सर्विसेज का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में एमएनए महबूब सुल्तान, एमपीए आजम चेला, डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी और डीपीओ राशिद हदायत ने शिरकत की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन ने शुरा को नए सेंटर बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी का कहना था कि नए सेंटर के क़याम से शहरियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। फैसलाबाद में तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर निसार अहमद जट और चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु की ज़ेर क़यादत इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली पीटीआई कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर साबिक एमएनए डॉक्टर निसार अहमद जट का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सियासी अदम इस्तेकाम के मुल्क की मईशत पर बदतरीन असरात मुरतब हो रहे हैं और उनका मजीद कहना था कि सियासी अदम इस्तेकाम के मुल्क की माशत पर बदतरीन असरात मुरतब हो रहे हैं। मुल्क के मफाद के लिए फौरी इंतखाबात नागुज़ेर हैं। चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु ने कहा, पीडीएम मुल्क की माशत को संभालने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर $7 अरब से भी कम रह गए हैं। ऐसी सूरत हाल का वाहिद हल फौरी जनरल इनेक्शन है। मुस्लिम लीग नून का पार्टी वर्कर्स को मुतहरिक करने का फैसला। मुल्कीर वर्कर्स कन्वेंशन का सिलसिला शुरू। फैसलाबाद में कन्वेंशन 25 दिसंबर को होगा। लीगी रहनुमा राना एहसान अफजल कहते हैं, मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के लिए तैयार है। कोऑर्डिनेटर 2 प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल ने कहा कि जब भी इलेक्शन हुए फतह हासिल करेंगे। लीगी कारकुनान मुतहरिक होंगे तो पीटीआई को भी अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। महज नारों से मकबूलियत हासिल नहीं होती, इलेक्शन के मैदान में भरपूर मुकाबला किया जाएगा। राना एहसान अफजल ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून ने रिलीफ देना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी। उधर चनियोट में चौधरी जावेद सलीम गुजर की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून पीपी 94 का इजलास। एमपीए मौलाना इलियास चनियोटी ने खुसूसी शिरकत की। इजलास में साबिक मेंबरान म्यूनसिपल कमेटी मकबूल अंसारी, मुस्तफा हक, लीगी रहनुमा महबूब भूला, तारिक डाहर, शहबाज मेकन, नदीम मुगल, अशरफ गोतर, राना शाहिद, मेहर इम्तियाज, आसिफ रजा और दीगर ने भी शिरकत की। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए सदर पीपी 94 चौधरी जावेद सलीम गुजर का कहना था कि 25 दिसंबर के वर्कर्स कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करेंगे। इजलास के शुरा ने सूबाई और डिविजनल क़यादत से चनियोर से जिला सदर और जनरल सेक्रेटरी बनाने का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद फारूक रशीद का सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। फलों और सब्जियों की बोली के अमल और थोक कीमतों का जायजा लिया। उन्होंने मंडी में सफाई का आला मियार हमा वक्त बरकरार रखने की हिदायत की। उनका कहना था कि सार्फिन को मियारी फल और सब्जियों की अर्जा नरखों पर फ्राहमी तरजीह है। आरती अशिया की बिला जवाज कीमत बढ़ाने की कोशिश न करें। महकमा तालीम फैसलाबाद ने डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के बाद 530 टीचर्स को नौकरियों पर मुस्तकिल कर दिया। मुस्तकिल होने वालों में साल 2018 में भर्ती प्राइमरी स्कूल टीचर्स शामिल हैं। असाजा में मुस्तकिली के तकर्रुरनामे तकसीम करने की तकरीब सीईओ एजुकेशन ऑफिस में हुई। सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान ने मुस्तकिल होने वाले टीचर्स में तकर्रुरनामे तकसीम किए। इस मौका पर डीओ एलिमेंट्री एजुकेशन मोहम्मद सरवर मलिक, असिस्टेंट डायरेक्टर नियाज अहमद तबस्सुम, डिप्टी डीओज एजुकेशन अमजद राना, फयाज अहमद, तनवीरुल हसन, जिले पास मियां मोहम्मद सईद, मरकजी सदर हाफिज अजहर रफीक, जिला सदर पीटी यू मुजाहिद अली, जिला सदर एजुकेटर्स एसोसिएशन मौसिफ कंबू और दिगर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। फेस्को अफसरान की तरक्कियां स्केल 17 से स्केल 18 में तरक्की के अहकाम जारी कर दिए गए। तरक्की पाने वालों में एक्सिन अवैस रशीद, वकास रशीद और उस्मान गनी समेत 9 अफसरान शामिल हैं। मंजूर अहमद, साजिद परवेज अख्तर, मोहम्मद शहजाद अनवर और शहजाद महमूद भी स्केल 17 से 18 में तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि मुलाजमीन को तरक्कियां मुद्दत मुलाजमत और कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जा रही हैं ताकि अपने फराइज की अंजामदही बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम देने वालों को सहूलत दी जा सके। सनतों को अफरादी कुव्वत की फ्राहमी के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। जॉब पोर्टल मुतारिफ करवा दिया गया। इस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इजलास मुनाकिद हुआ। चैम्बर के अहदेदारान ने मंसूबे की अफादियत को सराहा। इजलास की सदारत सीनियर नायब सदर FCI डॉक्टर सजाद अरशद ने की। सदर असलम भली PITV जॉब पोर्टल के हेड शम्स इस्लाम भी मौजूद थे। जॉब पोर्टल का मकसद जिला सतह पर मजदूरों का काबिल भरोसा डाटा जमा कराना था। शम्सुल इस्लाम ने कहा कि सनतों की बंदिश की सूरत में इन मजदूरों को नया रोजगार मुहैया किया जा सकेगा। डॉक्टर सजाद अरशद और नायब सदर असलम भली का कहना था कि इस मंसूबे के तहत मजदूर और वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकेगा।
डिस्ट्रिक्ट रोटरी क्लब झंग सदर 3272 की जानिब से चार्टर मेंबर रोटरी क्लब झंग सदर अवैस कुरैशी के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नफीस शाह और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। चार्टर मेंबर रोटरी क्लब झंग सदर अवैस कुरैशी के एजाज में तकरीब हुई। रोटेरियंस ने बानी और साबिक सदर अवैस कुरैशी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अवैस कुरैशी ने रोटरी क्लब का सफर बयान किया। ये 87 में चंद दोस्तों को इकट्ठा करके हमने ये शुरू किया और हमने ये चार्टर उसमें किया। प्रेसिडेंट कई साल चलते थे, ऑफिस बेयरर कई साल चलते थे। हमने एक फैसला किया कि रिपीट नहीं करेंगे। 35-36 साल हो गए हैं। इस क्लब में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, इसमें मेंबरशिप भी नॉट बाय डिज़ायर है, मेंबरशिप इज़ थ्रू इनविटेशन। जो इसमें खिदमत कर सकें और उसमें कर सकें। साबिक सदर रोटरी क्लब उमर खान की मेजबानी में मुनक्कदा तकरीब में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नफीस शाह, साबिक सदर बासित गैलानी, साबिक सदर अहद खान, मेडिकल कैंप्स इंचार्ज शब्बर नौल, राना मुक्तदर, GM शकरगंज शुगर मिल्स परवेज अख्तर, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रोटेरियन हसन अली गैलानी और वासिम मजीद भी शरीक हुए। इस मौका पर अवैस कुरैशी ने कहा कि रोटरी क्लब को मुआवनीन की जरूरत रहती है, आएं और इसका हिस्सा बने। अल्लाह का शुक्र है कि हमने फ्लड में, अर्थक्वेक में, डिज़ायर्स उसमें, ब्लड ग्रुपिंग में, वो स्टार्टेड छोटी से वॉक फॉर लाइफ से हमने शुरू किया ये, और आहिस्ता आहिस्ता, और ये आई एम प्राउड ऑफ द मेंबर्स। ये मेरा कोई इसमें क्रेडिट नहीं है, लेकिन ये क्रेडिट इन लोगों का है जो हमारे साथी हैं। तकरीब में जाहिद खुर्शीद लोधी, चेयरमैन रोटरी फाउंडेशन सैयद फिरोज इबाद गैलानी भी शरीक हुए। तकरीब में अवैस कुरैशी की खिदमात को सराहा गया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। नन्हे शहीदों का खून भी शामिल है हमारे अमन और सुकून में। सानिया APS के जख्म 8 साल बाद भी हरे। तोबा के डिविजनल पब्लिक स्कूल में तकरीब का एहतमाम किया गया। तलबा ने टैबलोस पेश किए। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भदर ने भी शिरकत की। मुबशर हसन नकवी की ये रिपोर्ट जानिए। आर्मी पब्लिक स्कूल में 8 साल कबल होने वाले सानिया के जख्म आज भी हरे हैं। शोधा की कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करने का सिलसिला भी जारी है। टोबा टेक सिंह के डिविजनल पब्लिक स्कूल में तकरीब का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर अरशद भदर, प्रिंसिपल राव मोहम्मद सदीक, स्टाफ और तुलबा ने शिरकत की। इस मौका पर DC ने सानिया APS के शोधा को खराज अकीदत पेश किया। एक बहुत ही अफसोसनाक सानिया था जिसमें हमारे बड़े फूल जैसे बच्चों की जानें ली गईं और एक दहशतगर्दी का जो प्रोग्राम वो बनाया गया। तकरीब में तुलबा ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश किए। अपनी तकारीर में तुलबा का कहना था कि हौसले जवां हैं, APS की शुदा की कुर्बानी को याद रखा जाएगा। आज का दिन 16 दिसंबर 2014 की याद में मनाया जा रहा है और हम अपने दुश्मनों को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम वो जुल्म नहीं भूले जो उन्होंने हमारे जैसे नन्हे बच्चों के साथ किया। और हम आज DPS टोबा टेक सिंह में APS अटैक के हवाले से ब्लैक डे मनाया गया है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने नन्हे शहीद बच्चों के लहू को भूले नहीं हैं, बल्कि हम मजीद मुतहिद हो गए हैं। आज 8 साल हो गए हैं इस वाक़े को, लेकिन हम दहशतगर्दों को पैगाम देना चाहते हैं कि हम लोग इस वाक़े को कभी नहीं भूलेंगे, बल्कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और उनका चप्पा चप्पा ढूंढ के उन्हें ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। डिविजनल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राव मोहम्मद सदीक का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं, पूरी कौम उनके साथ है। कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के सानियात आते हैं और कौमों का ये फ़र्ज़ है कि इस तरह के वाक़यात को याद रखा जाए और उस पर हौसला मंदी दिखाई जाए। तकरीब के इख्तिताम पर तुलबा ने शमए रोशन की, जबकि वतनी अजीज की सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआ की गई। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। उधर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम सिविल जजेस और एडिशनल जजेस के माबैन क्रिकेट का दोस्ताना तगड़ा मुकाबला हुआ। सोशल जज 11 ने एडिशनल सेशन जज को 2 रन से शिकस्त दे दी। विनर और रनर दोनों टीमें आ जाएं। बड़ा अच्छा मैच था ये, बड़ा जबरदस्त मैच था ये। एडिशनल सेशन जज 11 बाल स्टेडियम में खेले गए मैच में सिविल जज 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 105 रन का हदफ दिया, जबकि एडिशनल सेशन जजेस 11 ने 102 रन बना सकी। सिविल जज 11 की टीम के जज ज़ाहद यूसुफ ने 28 रन बनाए और जीत अपने नाम की। जजेस का कहना था कि ऐसे मैचेस होने चाहिए ताकि आपस में एक अच्छा और दोस्ताना माहौल मिल सके और जहनी जिस्मानी तौर पर फिट रहें। बड़ा अच्छी क्रिकेट जो है हम काफी अरसे बाद आपस में मिल के खेले और सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। एक हेल्दी एक्टिविटी रही,
اور جو ہے یہ آئندہ بھی ہم جاری رکھنے کی کوشش کریں گے. بڑی اچھی اپرچونٹی ہے یہاں کھیلنے کی. اقبال اسٹیڈیم تھا, وکٹ تھی. وقتاً فوقتاً ہونی چاہیے, اس سے بندہ فریش ہوتا ہے, تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے بھی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور انجوائے کرتا ہے. ہم ڈسٹرکٹ ججی کا جو میچ ہے یہ کرانے میں کامیاب ہوئے. ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے. ہم لوگ آپ کو پتہ ہے جیسے کورس ورک کرتے ہیں, ہماری کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہی نہیں. میچ میں ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر ساجدہ لطیف نے بھی شرکت کی, جن کا کہنا تھا کہ ججز کا دوستانہ میچ دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے. ایسے میچز ہونے چاہیے. یہ کرکٹ کا میلہ ججی صاحبان کے لیے ہے. سیشن کورٹ 11 اور سینئر سول جج 11 دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں. ہماری کورٹس کے تمام ججی صاحبان ادھر ہیں, ان کی فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں. جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی دی گئی, جس پر ججز کافی خوش دکھائی دیے. کیمرامین عقیل کے ساتھ علی رضا, فیصل آباد. اس رپورٹ کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا.